यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और ये बात अक्सर आप लोग कहा करते हैं, लेकिन आपके कथनी और करनी में अंतर है। क्योंकि जिस तरह आप लोग ने मुजफ्फरनगर महापंचायत में किसी महिला को परेशान किया, उसके कमर में हाथ रखा, लेकिन किसी किसान नेताओं की ना कोई बयान आया ना कोई बोला। ऐसा क्यों? सठे साठेम समाचरित। जी हाँ, फिर कहना चाहता हूँ, सठे साठेम समाचरित। अगर 10 आदमियों की जान जाती है, बचती है, अगर एक आदमी को मारने से तो कोई पाप नहीं है। जिस तरह बॉर्डर पर खड़ा हुआ सैनिक लाखों लोगों की जान ले लेता है, कोई पाप नहीं देश बचाने के लिए। जहाँ देश समाज की बात हो, उसको तोड़ने की बात हो, तो उसके लिए कोई पाप नहीं होता। मैं प्रश्न उत्तर सुनिए, पहले उसका उत्तर। दूसरा, मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ा, उन्होंने उस रैली को हमारे साथ जबरदस्ती करी। उतना बड़ा महापंचायत, हमें पता था कौन सी डी एरिया है, कहाँ मीडिया रहेगी, कहाँ महिला दीर्घा बनेगी, कहाँ VIP आने का रास्ता कौन कौन जाएगा। उन्होंने जबरदस्ती किया, उन्होंने उस बैरिकेटिंग को तोड़ा, जो हमने प्रोटोकॉल उसको तोड़ी। क्या यही किसान की बेटी होती है? मुझे कह दीजिए। मैंने फिर कहा उस चीज को क्लियर करूंगा। सठे साठेम समाचरित। सुनिए पहले 1 मिनट। जब महिला, सुनिए, मैं कहता हूँ स्वच्छताकर्मी, जब देश की या समाज की खतरे में पड़ जाए तो मैं पुरुष हूँ। हालांकि भारत संविधान कहता है, हालांकि मैंने ऐसा नहीं कहा। वो लोग कौन थे असामयिक तत्व, तो मैं नहीं कहना चाहता। उनको वो कहती है मेरा कैमरा लगा हुआ था, उसको खुलेआम करे। उनकी बातों पर जो कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है। अब कह रही थी कि कैमरा लगा हुआ है, तो कौन लोग पर हाथ डाले? सवाल इस बात का है, अगर उतने लोगों की जान बचाना है, अगर समाज की रक्षा करनी है, तो अगर किसी को, सुनिए, किसी को किसी भी तरीके से समाज को बचाना किया तो वो कुछ जायज है। ये भी कहता है, जैसे कृष्ण ने। पूनम पंडित के पब्लिसिटी से डर है आप लोगों को? कौन सी हुई पूनम पंडित में? वही पूनम पंडित जो प्रोटोकॉल तोड़ा था, जो ध्वस्त किया था उसको, वही पूनम पंडित। देश के सैनिक को उन्हें अपमान किया था, वहाँ भी वीडियो देखे। मैंने हाथ कहता है कि बहन इधर चलिए, मेरे हाथ को छक देती हैं। क्या यही राष्ट्रभक्त है? क्या यही राष्ट्र प्रेम है? मैंने उनसे कहा था, आप सवाल नहीं पूछने भाग रहे हैं। उनको आमंत्रण महापंचायत का था, मंच का नहीं, महापंचायत का था। मैं सुरक्षा कर्मी, वहाँ सुरक्षा का दायित्व तो मेरे ऊपर था। मैंने उनसे कहा, बहन 1 मिनट उत्तर सुनिए, क्यों रोका गया? बहन, वहाँ 10,000 महिलाएं बैठी हैं, किसी किसान की बहू है, माता है, बेटी है, वहाँ बैठिए। बोला नहीं मैं जाऊंगी। हमने प्रोटोकॉल, या तो आपका नाम होना चाहिए, तो मंच से आपको तब जाएंगी। ये आप गलत कर रही हैं, आपका है। लेकिन नहीं, बोला मैं जाऊंगी, कौन रोकता है मुझे? फिर मैंने कहा कि अगर आपको बैठने में शर्म लगता है, बूढ़ी महिलाएं बैठी हैं, तो आपको बाएं साइड गेस्टों की कुर्सी लगी, तो उस पर बैठिए। नहीं, वो आमादा थी हर प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए। जबरदस्ती वो कर रही थी, हम नहीं करती। हमारा आत्मसम्मान छीना जा रहा था। एक सैनिकों का जो व्यूह रचना की गई थी, उसको तोड़ने का प्रयास किया। यही किसान की बेटी होती है। के सामने हार गए, सौंप दिए आपने। देखिए, वो हमारा शास्त्र भी कहता है, हमारा वेद भी कहता है, हमारा पुराण भी कहता है कि नारी पर किसी भी वक्त, किसी भी समय, चाहे कोई परिस्थिति क्यों हो, हाथ नहीं उठाया जाना चाहिए, अभद्र व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आप लोगों ने किया, सब कुछ तोड़ा, प्रोटोकॉल तोड़ा आप लोगों ने। अब मैं कहना चाहता हूँ, प्रोटोकॉल तोड़ा। अब कहना चाहता हूँ, अब शास्त्र की बात करते हैं हम। हालांकि भारतीय संविधान का तो मैंने रक्षा किया है, कर रहा हूँ, करूंगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, धर्म की बात करेंगे तो सुपर्णखा के, जी हाँ, सुपर्णखा के नाक और कान काट लिए गए थे। अगर समाज की तोड़ने की बात करी थी, देखिए, किसी की स्वतंत्रता ठीक है। रुकिए, उत्तर हम नहीं, हम धर्म की बात कर रहे हैं ना। धर्म लिखा है तो धर्म ही कहता है स्वतंत्रता ठीक है, लेकिन स्वच्छंदता ठीक नहीं है। नारी का स्वतंत्र होना ठीक है, लेकिन स्वच्छंदता बर्दाश्त नहीं है। वो स्वच्छंद थी, इसलिए थी कि प्रोटोकॉल को तोड़ रही थी। वो हर उस चिंदी जो बनाए हुए नियमों का उल्लंघन कर रही थी। वो स्वच्छंदता पर स्वतंत्रता ठीक है, नारी को स्वतंत्र होना चाहिए। नारियां बैठी हुई थी, बताइए ना क्या मर्यादा हुई? मैं कह रहा हूँ, मैंने उस जो प्रोटोकॉल था, जो नियम था, उसको बचाने का प्रयास किया। जो 25 से 30 लाख जुटे हुए थे, एक प्रोटोकॉल था, ऐसे तो उसमें असामाजिक तत्व, मैं ये भी नहीं कहता। आप कहेंगे उनके पास कैमरा था, वो क्यों रिलीज कर रही है? असामाजिक तत्व भी आ सकते थे। जब आप ऐसे भगदड़ करेंगे, बैरिकेटिंग तोड़ेंगे, तो उसमें कोई भी आ सकता है। तो चिन्हित किया जाए, जांच का विषय छोड़ दिए सब चीजें। उनके पास जब कैमरा लगा था, तो कैमरे में जो घटना कैद हुई है, उसको रिलीज क्यों नहीं कर रही है? आप लोग कई बार आरोप लगाए, आरोप का लग जाना भारतीय संविधान कहता है कि वो व्यक्ति अभियुक्त नहीं बन जाता है, और उनमें दमखम है तो रिपोर्ट करें। कोर्ट में है, जो कैमरे गुप्त लगा के आई थी, पूरा पूर्व नियोजित था, बीजेपी के एजेंट थी, है और रहेंगी। इसलिए गुप्त कही है कि कैमरा लगा हुआ था। मैं आपको वीडियो दूंगा, नहीं होगा तो मैं, हाँ, प्रूफ है मेरे पास, बिल्कुल आज मैं आपको दूंगा। आज धीरज जी आपको मैं दूंगा। वो कही है कि मैं भी कैमरा लगाई थी, मैं बताऊंगी। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कैमरे में जो कैद हुआ घटना, उसको रिलीज करें। दिक्कत क्या है? वो बीजेपी के एजेंट थी,
है और रहेंगे। ठीक है, किसी भी पार्टी का एजेंट रहे, उससे लेना देना नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जब इससे पहले भी पूनम पंडित का विरोध इसी मंच से हुआ है, गाजीपुर बॉर्डर मंच से हुआ है, तो फिर आमंत्रण क्यों? इतना आपको था तो आमंत्रण मत देते। आप आमंत्रण क्यों दिए? पहले इस बात का आमंत्रण क्यों दिए? जी मैं कह रहा हूँ, हाँ। उनको अगर पहले तो आमंत्रण मिला नहीं था, हम जानते हैं, लेकिन किसी के पास प्रूफ, आप उनको बोला जाएगा उत्तर सुने, ये आप कह दीजिए, किसी के पास प्रूफ नहीं लाइए प्रूफ। दूसरी बात, उनको आमंत्रण जी हाँ महापंचायत का मिला था, मंच पर चढ़ने का नहीं मिला था। अभी तो आप बोले थे कि मंच नहीं, किसने कहा? मंच पर नहीं, वो मंच पर चढ़े इसी तरह रोका गया, उनको रोका गया। उस मंच को बचाने के लिए, उस मंच की मर्यादा को बचाने के लिए, किसानों की टोपी बचाने के लिए, किसानों की पगड़ी बनाने के लिए उनको रोका गया। अगर वो कहते हैं सेक्सुअल हरासमेंट तो उनका है, लेकिन कौन लोग थे उस असामाजिक तत्व भी घुसे हुए थे, हो सकता उन्होंने किया। वो एक वीडियो साहब, लाइट में आना, पब्लिक सिटी में आना आपको पसंद नहीं किसको? हम आप निष्पक्षता से बताइएगा, इतने पत्रकार बंधु है, बिल्कुल मैं दबाव नहीं डालूंगा। मैंने लगा रही है। नहीं, आप बताइए, आप लोग, मैंने कभी कहा कि मेरा बाइट लीजिए, लेकिन लेते हैं। रही बात है, हमें मंच माला माइक का नहीं है, लेकिन सत्यता को रखूंगा। अगर आप कुछ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि महापंचायत है, उसे सभी लोग आएंगे, यहाँ तक कि अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग भी आते, जबकि थे वो बैठे आके नीचे मंच पर। यहाँ भी हम कहते हैं मंच नहीं मिलेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई आएगा, यहाँ सिसोदिया जैसे लोग आए हैं, जयंत चौधरी लोग आए हैं, सुनिए पहले, यहाँ पर मंच के नीचे बैठे, मंच नहीं, ये और राजनीतिक का था, है और रहेगा। ठीक है, आप बोलते हैं मंच नहीं, पृथ्वी किसान संसद में क्यों बोलने दिए? किसको? उसको। पूनम पंडित किसान संसद नहीं गई है, दिखाई वीडियो मुझे। वीडियो है, गई है। ठीक है, किसान संसद में हम कहे ठीक है। पहले मैं कहना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा उसका उत्तर सुनिए। वहाँ पर आमंत्रण दिया गया था, किसी की संगठन की गई, वहाँ पे उनको मंच पे, आप बताइए, जब उनका लिस्ट में नाम नहीं है, मंच से नाम नहीं पुकारा जाए तो कैसे जाएंगे? अभी मुझे निकाल दिया जाएगा, फिर मैं कहीं जाऊँगा, कहूँगा कि मुझे जान दीजिए। उस समय की बात थी, नाम होता था, फिर हम जान देते। सुरक्षाकर्मी ने अपना काम किया, उन्होंने अपना काम किया। जी हाँ, अगला सवाल पूछिए। कोई पास प्रूफ है क्या? वो पॉलिटिशियन है, वो किसान नहीं है, इसलिए पॉलिटिशियन है। मैं बता रहा हूँ किस लिए, जो उनका बता रहा हूँ जिस प्रकार से, आप पूछिए सवाल, जिस प्रकार से उनका वीडियो वायरल मेरठ के भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय, जी हाँ कार्यालय में वो बैठे हुए, उनका चित्र हुआ, जिसको एक खूनी है, भारतीय जनता पार्टी 600 किसानों की जो है दोषी है, यहाँ लोग ठिठुरे गले हैं, उनके ऑफिस से बैठ के आप हंस रही हैं, बैठ के मुस्कुरा रही हैं। क्या यही लोकतंत्र है? यही आप किसानों की बेटी है? पहला चीज। उसके बाद भी वीडियो फोटो वायरल हुआ किसके? समाजवादी पार्टी के ऑफिस का। हम क्या देखिए हम क्या करें, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। हम आज भी कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए, उसको छोड़ने के लिए, काले कौवे को ओढ़ दो, काले कौवे से मिलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हमारा सोच, उत्तर सुन लीजिए, क्लियर कर रहा हूँ। क्यों? भारतीय जनता पार्टी से हमें बहुत बड़ा ऐतराज है, क्योंकि 600 किसानों की खूनी है। हम नहीं जाएंगे उसके दफ्तरों में, क्यों जाएंगे बताइए? हम रोडों पर बैठे हुए हैं, आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? आप समाज सब पे जाइए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बदल डालो। इस तालाब के पानी को एक कमल के फूल मुरझाने लगे हैं, ये कैसे मंजराने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 2019 से गाते चिल्लाने लगे। अरे नहीं, आप अतिथि को बुलाते भी हैं और बेइज्जती भी करते हैं। वो कह रहे हैं और कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है, पहली बात। लेकिन हम फिर दोबारा कह रहे हैं, समय क्या कर रहे हैं, पूनम पंडित जी को महापंचायत में आमंत्रण मिला था, मंच पे नहीं। वो मंच पे जाने का प्रयास करते, प्रोटोकॉल तोड़ गए। क्या आमंत्रण क्यों दिए? तो बीजेपी किया तो भाई उन्होंने फोन किया ना, किसने फोन किया? हम तो अरे अरे नहीं, हम वीडियो भेजेंगे। उन्होंने कहा है कि 2 दिन पहले मैंने टिकैत जी से बात किया था, लेकिन टिकैत जी पुष्टि नहीं किया। रुकिए, फोन किया था। अरे टिकैत जी ने नहीं, फिर वीडियो भेजूंगा, देखिएगा मेरे देशवासियों। पूनम पंडित साहब कह रही हैं कि मैंने 2 दिन पहले टिकैत जी से फोन किया था, टिकैत जी ने कहा कि तुम आ जाओ। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे कमरा भी दिलाया गया था। ये पूनम जी का वक्तव्य है, मंच के लिए नहीं था। मंच को संयुक्त किसान मोर्चा, सुनिए, एसकेएम ने लिस्ट बनाई थी, संयुक्त किसान मोर्चा उसमें मालिक था, कोई एक संगठन नहीं मालिक था। बिल्कुल लिस्ट, हमको एक लिस्ट थी, एक उद्घोषक के पास थी, एक और जो था सूचक के पास थी। जी लास्ट में एक सवाल, बिल्कुल, कि जब पूनम पंडित जी को आमंत्रण ही नहीं था, बुलावा ही नहीं था, तो एक दिन पहले वो मुजफ्फरनगर महापंचायत में पहुंच गई थी, आप उसी समय रोक दे। जनता तय करेगी। महापंचायत में आमंत्रण था, स्टेज पर नहीं। स्टेज पर जाने का प्रयास करे, जो कि गलत था, किसानों के हित में नहीं था। बार बार कह रहा हूँ, आप मंच के नीचे बैठिए। हम भी तो बार यही कह रहे हैं, क्यों? तो जनता फैसला करेगी, उत्तर आपको क्यों खींच रहे हो? जनता फैसला करेगी। जी हाँ, पूनम पंडित को महापंचायत निमंत्रण था, उनको मंच पे नहीं। जिस तरह से मंच पर प्रोटोकॉल तोड़ने का प्रयास किया, जिस तरह बल्लियां तोड़ी उन्होंने, जिस तरह सुधाकर्मी को धक्का दिया, जिस तरह गलत, क्यों 1 मिनट के लिए। इसलिए वही आपके प्रश्न, वही प्रश्न आपका है, वही कह रहे हैं, वही आपके प्रश्न का उत्तर आ गया। लास्ट कंक्लूड, आप कहते हैं ना
यत्र नारी पूजते। हमने देखा कि जब ऐसे कोई बहसीपन उतरा है हमारे अंदर क्या फर्क पड़ता, हमने उसको बैठा लिया। ये हमारा बड़ा दिल था, ये मेरा बड़ा दिल था कि उनका बिना नाम होते हुए, बिना नाम पुकारे हुए, बिना नाम देखते हुए हमारे किसान नेताओं ने कहा कि आने दीजिए और उनके बिना प्रोटोकॉल का उनको जाने दिया। वो एक बाउंसर थी, बाउंसर है, बाउंसर बताइए, पूछिए। बहसीपन नहीं शब्द कहा, मैंने कहा कि उनके जिस प्रकार त्रिया चरित्र हाई प्रोफाइल ड्रामा, जी हाँ त्रिया चरित्र हाई प्रोफाइल ड्रामा कर रही थी, अगुओं ने जो नेता थे उन्होंने उनको आमंत्रण किया, ये बैठी।